नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। तो हम DSSB PGT संस्कृत के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे थे। PGT संस्कृत में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 पार्ट होते हैं। तो हम 8 पार्ट कर चुके थे, आज 9वां पार्ट है। तो पहला प्रश्न है, प्रसन्न राघवम इति नाटकम केन विरचितम। ऑप्शन ए मुरारिणा, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी भभूति, ऑप्शन डी जयदेव। तो प्रसन्न राघव इत नाटक जयदेव द्वारा विरचित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कालो हयम निरव अवधि विपुला च पृथ्वी इति कस्योक्ति। ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भभूति, ऑप्शन डी भारवे। तो कालो हयम निरव अवधि विपुला च पृथ्वी इति कस्योक्ति कालिदास भभूति। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वासवदत्ता नाटके कंदर्प केतु सखा का आसीत। ऑप्शन ए मकरंदम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी श्रृंगार शेखर, ऑप्शन डी राजबहान। तो वासवदत्ता नाटके कंदर्प केतु सखा मकरंद। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अनघ राघवम इति नाटकम केन रचित। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी भभूति, ऑप्शन सी मुरारिणा, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। तो अनघ राघव नाटक मुरारी द्वारा विरचित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋषिराम पुनराध्याना वाचम अर्थो अनुधावति कस्सूक्ति दशरथस। ऑप्शन बी रामस, ऑप्शन सी वशिष्ठस, ऑप्शन डी लक्ष्मणस। तो ऋषिराम पुनराध्याना वाचम अर्थो अनुधावति कस्सूक्ति रामस। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कस पुत्री। कादम्बरी किसकी पुत्री है। ऑप्शन ए गंधर्वराज चित्ररथस, ऑप्शन बी तारापीठस, ऑप्शन सी सुकनासस, ऑप्शन डी चंद्रापीठस। तो कादम्बरी कस पुत्री गंधर्वराज चित्ररथ। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरिते अदक्केन किम छंदम प्रयुक्ते। नैषधीय चरित में कौन सा छंद प्रयुक्त है। वसंत, तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, उपजाति। तो नैषधीय चरित में उपजाति छंद प्रयुक्त है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। वसंत तिलका में 14 बाण होते हैं, मालिनी में 15 बाण होते हैं, मंदाक्रांता में 17 बाण होते हैं, उपजाति में 11। उपेंद्र वज्रा बराबर उपजाति बनता है। उपजाति। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरिते कवि सामुद्रिक शास्त्रेण स अन्यस् कस्य शास्त्रस्य वर्णनम्। ऑप्शन ए न्यायशास्त्रस्य, ऑप्शन बी व्याकरणस्य, ऑप्शन सी मीमांसा शास्त्रस्य, ऑप्शन डी तंत्रशास्त्रस्य। तो नैषधीय चरिते कवि सामुद्रिक शास्त्रेण स अन्यस् कस्य शास्त्रस्य वर्णनम् तंत्रशास्त्रस्य। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कया शैल्या रचित। कादम्बरी में कौन सी शैली का वर्णन है। ऑप्शन ए गौड़ी, ऑप्शन बी पांचाली, ऑप्शन सी लाठी, ऑप्शन डी वैदर्भी। तो कादम्बरी में पांचाली। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्ञा नलस्य राजधानी कुत्रासी। राजा नल की राजधानी है पाटलिपुत्र नगरी। ऑप्शन बी किष्किंधा नगरी, ऑप्शन सी निषाद नगरी, ऑप्शन डी विदिशा नगरी। तो राजा नल की नगरी निषाद नगरी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजश्री कस्य पत्नी आसी। राजश्री किसकी पत्नी है। श्रृंगार शेखर की, ऑप्शन बी ग्रहवर्णन की, ऑप्शन सी मकरंद, ऑप्शन डी राजबहान। तो राजश्री ग्रहवर्मन की पत्नी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है सीता विषयक लोकापवाद रामायण का निवेदयति। सीता विषयक जो लोकापवाद है वो राम को से किसने निवेदन किया, किसने बताया? अष्टावक, ऋष्यशृंग, लवकुश, द्रुमक। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर द्रुमक। अगला प्रश्न है नलस वन विहार समय का आगता। नल के वन विहार के समय कौन आ गया? ऑप्शन ए शूकर, ऑप्शन बी हस्ती, ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन डी यश। तो नलस वन विहार समय शूकर आगता, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा लहरी केन विरचिता। गंगा लहरी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी मम्मटेन, ऑप्शन सी विश्वनाथेन, ऑप्शन डी जगन्नाथेन। तो गंगा लहरी जगन्नाथ द्वारा विरचित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। भारवी किरातार्जुनीयम का प्रकाश मम्मट। विश्वनाथ साय दर्पण। इसमें 10 परिच्छेद, इसमें 10 उल्लास, इसमें 18 सर्ग किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है मदेक पुत्रा जननी जरातुरया कस्य उक्ति श्री हंसस् दंपत्या दमयंती भीमसेन। तो मदेक पुत्री जननी जरातुरया ये हंस की उक्ति है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। दमयंती के पिता भीम, दमयंती के पिता भीम। नैष्ठियम चरितम के रचनाकार श्री हर्ष। अगला प्रश्न है पुंडरीकस कस अनुरक्तम आसीत। पुंडरीक किस पर अनुरक्त था? पत्रलेखा पर, महाश्वेता पर, गौरयान पर, तरलिका। तो पुंडरीक महाश्वेता पर आश्रित था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरित को नाम तृतीय अंक। उत्तर रामचरित में तृतीय अंक का नाम क्या है? ऑप्शन बी छायांक। छायांक तृतीय अंक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है महाश्वेता कस पुत्री आसीत। महाश्वेता किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए पुंडरीक, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी क्यूरक, ऑप्शन डी कपिंजल। तो महाश्वेता हंस की पुत्री थी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। किस पर अनुरक्त महाश्वेता किस पर अनुरक्त थी? तो पुंडरीक पर। अगला प्रश्न है नलचंपू काव्य का रचित हुआ। नलचंपू किसके द्वारा रचित है? नीलकंठ दीक्षित, नारायण भट्ट, श्रीहर्ष, त्रिविक्रम भट्ट। तो नलचंपू काव्य त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा विरचित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है रघुवंश के अंतिम राजा का। रघुवंश का अंतिम राजा है, ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी अग्निवर्ण, ऑप्शन डी दिलीप। तो रघुवंश के अंतिम राजा अग्निवर्ण है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आज नवा पाठ पूरा हुआ। नमः संस्कृत।